न्यू ईयर आप सभी को टच लाइन थ्रिल्स की तरफ से। होपफुली ये साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ और जॉय लाए। तो एक बड़ी दुखी खबर से शुरू करने जा रहे हैं कि चेल्सी के मैनेजर एंजो मैरेस्का को सैक कर दिया गया है चेल्सी द्वारा। समझ नहीं आ रहा मैनेजमेंट चाहती क्या है। 2 ड्रॉ, अभी तो फिफ्थ पोजीशन पे है, तब ये हाल तब निकाल दी है। अभी तो उसके मेन डिफेंडर्स नहीं है टीम के अंदर, फिर भी एंजो मैरेस्का ने एक टीम को जिसको क्लब वर्ल्ड कप जितवाया, कॉन्फ्रेंस लीग जितवाया, फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सीजन खत्म भी नहीं हुआ फिर भी निकाल दिया। ये हो सकता था कि मैनेजमेंट या फिर कोच बात करते कि कोई नहीं, हम ये साल कवर करते हैं, उसके बाद जो मर्जी हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी की जॉब चाहिए थी इसको, एंजो मैरेस्का को, तभी छोड़ दिया, निकाल दिए, कुछ भी था रीजन, या फिर फॉल आउट हो गए। वो नहीं चाहते थे कि जो रिजल्ट आ रहे थे वो पसंद नहीं आ रहे थे उनको, या फिर जो एंजो मैरेस्का कोई प्लेयर्स डिमांड कर रहा था वो पसंद नहीं आ रहे थे। तो अनफॉर्चुनेट है कि अब चेल्सी की कंडीशन में यहाँ से सुधरती हुई नजर तो आती नहीं है, और चेल्सी अब पिटेगी, हर जगह से पिटेगी। अगला मैच ही उनका मैनचेस्टर सिटी के साथ है। एक अच्छी टीम को खत्म करने के लिए बस आपको क्या चाहिए होती है? एक बेकार मैनेजमेंट। सबसे पहले लुइस एनरिके को लाए थे, लुइस एनरिके से बात करी कि आप चेल्सी के मैनेजर बन जाओ, फिर उसको कहा हमें नहीं चाहिए तुम। फिर उसके बाद ग्रैम पॉटर को लेके आए, उसको निकाला। पोचेटिनो को लेके आए, उसको निकाला। टूकल को निकाल दिया। अब एंजो मैरेस्का जो टीम का पता नहीं कहाँ थी टीम, पहले तो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करवाया, क्लब वर्ल्ड कप जितवाया, पीएसजी को हराया, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस लीग जितवाया। लेकिन वही है ना, जब आप कुछ वैसे चुप रहे हो तो ठीक हो, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हो तो आप मैनेजमेंट में खटक जाते हो। तो बस ये बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि चेल्सी फैंस खुश नहीं होंगे इससे सुन के। और दूसरा ये है कि आज के सारे मैचेस बहुत बेकार गए। आज के मैचेस मतलब 2 तारीख के, आर्सेनल के फैंस आज तो जी भर के खुशी मना रहे होंगे। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने सनडरलैंड के साथ ड्रॉ कर लिया है यार। अनफॉर्चुनेटली ड्रॉ कर लिया है मैनचेस्टर सिटी ने स्टेडियम ऑफ लाइट के अंदर। यूं नहीं कह सकते कि मैनचेस्टर सिटी गंदा खेली है या सनडरलैंड, इट इज सनडरलैंड अच्छा खेली है। डिफेंडिंग देखो यार उनकी, कितने चांसेस सेकंड हाफ में थे सिटी के पास स्कोर करने के, लेकिन डिफेंडिंग, दिस इज व्हाट जो मैं अपनी टीम से चाहता हूँ। लेकिन अच्छा खेली सनडरलैंड। हम 4 पॉइंट पीछे हैं, अभी तो बहुत दूर है कहानी। अभी तो चैंपियंस लीग भी आने, करो कप भी आने, ये कप भी आने, बहुत कप है, मैटर नहीं करता, अभी तो कहानी बड़ी दूर है। होपफुली हम ये कवर कर पाएंगे। और आर्सेनल का अगला मैच है बोर्नमouth से, देखते हैं क्या होगा। बोर्नमouth का मेन प्लेयर द वन एंड ओनली एंटोइन सेमेन्यू भी शायद से बातचीत चल रही है कि वो सिटी को ज्वाइन करने वाला है। लिवरपूल ने भी ड्रॉ कर लिया है, किसके साथ? द वन एंड ओनली लीड्स के साथ, अपने घर के ऊपर। लिवरपूल मतलब समझ नहीं आ रहा लिवरपूल में चल क्या रहा है। हर जगह से कभी इधर कोई उधर कोई उधर, मतलब सारे प्लेयर, कोई प्लेयर सेटल नजर नहीं आ रहा लिवरपूल की टीम के अंदर। जैसे तुम्हारे को पता लगा कि इजक की टांग टूट चुकी है, लेजेंडरी इजक की, तो उसके बाद साला गया हुआ है। टीम सेटल नजर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। चाहे आप बैक लाइन में देख लो, चाहे फ्रंट में देख लो, चाहे मिडफील्ड में देख लो, हर जगह मतलब स्ट्रगल ही स्ट्रगल हो रहा है। लेफ्ट विंग पे हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है, राइट विंग पे कोई काम नहीं कर रहा, गैक्पो गंद। अब सोचो इस टाइम पे लास्ट ईयर प्लेयर्स कौन कौन से थे? लुइस डियाज और डियोगो जोता, ये 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने कहानी बदली थी लिवरपूल की। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि गैक्पो को क्यों नहीं बेचा लिवरपूल ने, लुइस डियाज को बेच दिया। पैसों के चलते ना यही होता है यार। वर्ड्स भी अपने जो परफॉर्मेंस पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा अपने हाई स्टैंडर्ड्स पर। लास्ट गेम में गोल था, लेकिन आज फिर फ्लैट, कोई परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। मैकेलिस्टर आगे, एक्टी के उधर से फ्रिंगपोंग है जो थोड़ा अच्छा चल रहा है, गैक्पो, ब्रैडली, सारे मतलब एवरेज परफॉर्मेंस है आज द वन एंड ओनली लिवरपूल से। बंदा कहना कि हम अवे खेल रहे हैं तो बात भी है, लेकिन तुम अपने घर पे खेल रहे हो और फिर भी ड्रॉ कर रहे हो 0-0 से, नॉट एक्सेप्टेबल। अब चलते हैं हम ला लीगा की तरफ। बड़ी बात यह है कि किलियन एम्बाप्पे आउट। अब क्या होगा भाई जाबी अलonso का? भाई साहब तो कह रहे थे कि मेरे को मिडफील्डर चाहिए, मेरे को मिडफील्डर चाहिए। अब यार तुम्हारा जो मेन स्ट्राइकर जिसने 60 गोल मारे थे वो चला गया। अब क्या होगा? द वन एंड ओनली माइटी रियल मैड्रिड का स्ट्रगल करेंगे। या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है कि रोड्रिगो, विनीसियस और बेलिंगम दिखा देगी कि एम्बाप्पे कुछ नहीं था, जो है वो हम हैं। या फिर ये टीम खत्म हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगा इस टीम का। अभी तो अगले हफ्ते पहले तो एथलेटिक के साथ मैच है, रियल बेटिस के साथ मैच है। आई डोंट सी कोई इम्प्रूवमेंट। मेरे को नहीं लगता ये कुछ भी जीतने वाले हैं इस साल। और क्या कह सकते हैं, ला लीगा टेबल ऐसी है ना, एथलेटिक के साथ मैच है इनका भी, मजा तो आएगा हारते हुए देखने को रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड के फैंस दुखी तो बहुत हो गए तुम, बहुत यार। कहते हैं ना, जो आपका मेन स्ट्राइक था, स्कोरर था, वो ही नहीं है। 60 गोल मारे हैं उसने इस सीजन के अंदर। और साइड पे किसने? विनीसियस ने 17 गेम से गोल नहीं मारा, उसने पता नहीं कितनी गेम से गोल नहीं मारा, रोड्रिगो ने। बेलिंगम तो बस एक आधा कर देता है। मिडफील्ड गायब, पूरी प्लेन मिडफील्ड है। बड़ी दिक्कत चल रही है यहाँ पर रियल मैड्रिड के अंदर, मेन प्लेयर इंजर्ड होते हुए।
मेरे को तो नहीं लगता जाबी अलोंसो इस बार या इससे अगली बार टिक पाएगा। इस सीजन में मेरे को लग रहा है मुश्किल है टिकने का, कि यहाँ पर टिक पाएगा रियल मैड्रिड के अंदर। और दूसरी तरफ चलते हैं हांसी फ्लिक की। फाइनली एक खुशी की न्यूज है आप सबके लिए कि अराउखो वापस आ चुके हैं, अपने मेंटल ब्रेक उन्होंने खत्म कर दिया है। कहते हैं ना, जब एक बार बंदे की टेंशन बहुत हो जाती है तो बस उसको रिलैक्सेशन चाहिए, वही अराउखो के साथ हुआ। बहुत ही ज्यादा प्रेशर के अंडर था, 1-1.5 महीने का रेस्ट, और फाइनली 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 न्यू ईयर के बाद नई शुरुआत बार्सिलोना के फैंस को होपफुली। और एक और दूसरी जो बुरी न्यूज है एथलेटिक के फैंस के लिए कि शायद से कॉनर गैलेगर छोड़कर जा रहे हैं द वन एंड ओनली एथलेटिको दे मैड्रिड को। होपफुली कुछ हो जाए बातचीत, लेकिन नजर तो यही आ रहा है कि कॉर्नर गैलेगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ देख रहे हैं कि उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड का पार्ट बनना है। चैंपियंस लीग जो टीम खेल रही है वहां से तुम्हारे को लीव करके मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना है, तो दिस शोज की प्लेयर में चल क्या रहा है। हाँ, गेम टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत बेकार चल रहा है। और दूसरी ओर ये न्यूज आ रही है कि आंड्रे ter Stegen जिरोना के लिए, जिरोना ने कहा है कि हमारे को आंड्रे ter Stegen चाहिए, लेकिन मेन दिक्कत ये है कि उनकी जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा है और वो शायद से कोप अप ना कर पाए। भाई हर जगह दिक्कतें चल रही हैं हर टीम के लिए, कोई टीम खुश नहीं है। लेकिन एक टीम जो सबसे ज्यादा खुश है वो है आर्सेनल। 4-1 से एस्टन विला को एमिरेट्स पे हराकर टॉप ऑफ द टेबल 4 पॉइंट की लीड्स, और आराम से बस रेस्ट कर रहे हैं द वन एंड ओनली माइटी आर्सेनल। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्सेनल हारे, मैं चाहता हूँ आर्सेनल सारे जीता ही ना, लेकिन दिक्कत ये है कि आर्सेनल के फैंस बहुत डिल्यूजनल हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ करते हैं नहीं, रोना शुरू कर देते हैं, प्लेयर्स के ऊपर अलग से प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण इनकी लेनी होगी। और यही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास प्लेयर्स नहीं है, कोई भी प्लेयर नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। डिफेंडिंग में, मिडफील्ड में हेवन स्टार्ट कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। हाँ अच्छा है, फ्लेचर आ रहा है, पता नहीं जो ग्रेजुएट एकेडमी के प्लेयर्स है वो आ रहे हैं जिनका तक नाम नहीं सुना हमने। बड़ी दिक्कत चल रही है हर क्लब के अंदर, और शायद से इस वीक के अंदर बात चल रही है कि एंटोन सेमेन्यो आ जाएंगे मैनचेस्टर सिटी के लिए। और एक और बड़ी खबर कि रास्मस हॉयलुंड परमानेंट डील हो सकती है टू नेपोली। मतलब दिस शो ना कि उस स्ट्राइकर के अंदर है, औकात है उसकी कि वो स्कोर कर सकता है गोल। ये नहीं था कि तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे तो गंदी बना दिया था उसको। वो जिस हिसाब से माहौल होगा, जिस हिसाब से प्लेयर्स होंगे, जिस हिसाब से सराउंडिंग होंगी, उस हिसाब से प्लेयर होगा। और भाई हुआ यहाँ पर द वन एंड ओनली रास्मस हॉयलुंड के साथ मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हॉयलुंड डिजर्व करता था, एंटनी डिजर्व करता था, मैकटोमिनी डिजर्व करता था, अभी तो कई प्लेयर्स डिजर्व करते हैं। अगर इस टीम से ब्रूनो फर्नांडिस निकल जाए तो ये टीम को मतलब कोई जगह ही नहीं बचेगी कि कहाँ जाए, हम शक्ल नहीं देख पाएंगे किसकी। तो यही है आज की वीडियो, और होपफुली आपको पसंद आई होगी। फुटबॉल डेली के साथ आपको मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में।